अस्सलामुअलैकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। जब तक वो वहाँ है मैं नहीं जाऊँगा। जब तक मेरे पास पैसे हैं तुम खर्च करते रहो। जब तक वो नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता है, तो चलें देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है सबसे पहले एज़ लॉन्ग एज़ लिखेंगे, जो कि जब तक का सेंस देता है, जब तक ये जब तक वो, ठीक है, इस तरह का। फिर उसके बाद आएगा हमारा फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ के साथ हमारा फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा सेकंड सेंटेंस जो भी होगा, ठीक है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले सेकंड सेंटेंस आ जाए, फिर उसके साथ जो है एज़ लॉन्ग एज़ के साथ जो है फर्स्ट सेंटेंस आ जाए। तो इस तरतीब से भी लिख सकते हैं और ऊपर वाली तरतीब से भी लिख सकते हैं। दोनों से ही मैं बना के दिखाऊंगी आपको, और हर सेंटेंस का दोनों ही तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, जब तक तुम चाहते हो यहाँ रह सकते हो। जब तक तुम चाहते हो यहाँ रह सकते हो। तो देखें, जब तक तुम चाहते हो, तो ये जो तुम चाहते हो ना, ये फर्स्ट सेंटेंस है, और यहाँ रह सकते हो ये सेकंड सेंटेंस है, और जब तक के लिए एज लॉन्ग एज लगाएंगे, है ना। तो देखें, फर्स्ट वाला जो हमारा एज लॉन्ग एज के साथ पहले फर्स्ट सेंटेंस और फिर सेकंड सेंटेंस, तो ये से बनेगा एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। जब तक तुम चाहते हो, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन लिव हेयर। तुम यहाँ रह सकते हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन लिव हेयर, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि उर्दू सेंटेंस में तुम तो लिखा नहीं है। भाई, तुमसे बात हो रही है ना, इन्हीं सामने वाले से ही बात हो रही है, तो यू हिडन है सेकंड वाले सेंटेंस में। तो सेम यही वाली बात है ना। अब क्या होगा, ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, वो पहले आ जाएगा। बोलेंगे यू कैन लिव हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। अब यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने कॉमा लगाया था कि फर्स्ट सेंटेंस के बाद जो है कॉमा लगाएंगे, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट के बाद कॉमा लगाया, फिर यू कैन लिव हेयर, ठीक है, सेकंड सेंटेंस लिख दिया। लेकिन इसमें क्या है कि सेकंड सेंटेंस लिखा, उसके फ़ौरन बाद ही एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट लगा दिया, ठीक है। तो दोनों की सेम ही मीनिंग निकल रहा है, बस एक ही तरतीब चेंज है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज़, जब तुम किराया दोगे तो यहाँ रह सकते हो। जब तुम किराया दोगे तो यहाँ रह सकते हो। अब देखो, जब तक तुम किराया दोगे तो ये जो है यहाँ पे दिख तो रहा है कि फ्यूचर में, लेकिन हम बनाएंगे इसको किस में, प्रेजेंट में ही बनाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारा सेंस ही होता है ना, जब तक तुम किराया देते हो, जब तक यहाँ रह सकते हो, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। ये फ्यूचर का सेंस तो मतलब दिखने में से फ्यूचर वाला तो लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट में ही बनाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट। एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट, जब तक तुम किराया दोगे, यू कैन लिव हेयर, तुम यहाँ रह सकते हो। एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट यू कैन लिव हेयर, और इस तरह भी बोल सकते हैं, यू कैन लिव हेयर एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट। ओके, दोनों तरह से बोल सकते हैं, दोनों तरह के सेम मीनिंग है। यू कैन लिव हेयर एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब तक वो वहाँ है मैं नहीं जाऊँगा। अब जब तक वो वहाँ है, ये पहला सेंटेंस हो गया, मैं नहीं जाऊँगा ये सेकंड सेंटेंस हो गया, है ना। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, और वो वहाँ है सिंपल प्रेजेंट का टेंस है ना। तो क्या बोलेंगे, एज लॉन्ग एज दे आर देयर, एज लॉन्ग एज दे आर देयर आई वॉन्ट गो। एज लॉन्ग एज दे आर देयर आई वॉन्ट गो, या आई वॉन्ट गो एज लॉन्ग एज दे आर देयर। आई वॉन्ट गो एज लॉन्ग एज दे आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, जब तक मेरे पास पैसे हैं तुम खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहो सेकंड सेंटेंस है, जब तक मेरे पास पैसे हैं ये फर्स्ट सेंटेंस है ना। और एज लॉन्ग एज तो जब तक के लिए आएगा। मेरे पास पैसे हैं तो हैव हैज़ वाला होता है ना, लेकिन आई आए, क्योंकि मेरे पास तो आई आएगा तो आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। और ये है तुम खर्च करते रहो, कोई भी काम करते रहना, कीप का यूज़ करते हैं ना। तो क्या सेंटेंस क्या बनेगा, एज लॉन्ग एज आई हैव मनी। एज लॉन्ग एज आई हैव मनी, जब तक मेरे पास पैसे हैं, यू कीप स्पेंडिंग, तुम खर्च करते रहो, ठीक है। तो अब सेकंड वाले में क्या होगा, यू कीप स्पेंडिंग पहले ले लेंगे और फिर एज लॉन्ग एज बाद में ले लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, यू कीप स्पेंडिंग एज लॉन्ग एज आई हैव मनी। यू कीप स्पेंडिंग, तुम खर्च करते रहो, एज लॉन्ग एज आई हैव मनी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब तक मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ मैं पढ़ाती रहूँगी। जब तक मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ मैं पढ़ाती रहूँगी। तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ ये कैन वाला है, और मैं पढ़ाती रहूँगी तो ये क्या है, फ्यूचर में कोई काम हम करते रहेंगे, तो विल कीप आएगा, ठीक है। तो देखो सेंटेंस क्या बनेंगे, एज लॉन्ग एज आई कैन टीच यू। एज लॉन्ग एज आई कैन टीच यू, जब तक मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, आई विल कीप टीचिंग यू, ठीक है। आई विल कीप टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ाती रहूँगी, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई कैन टीच यू आई विल कीप टीचिंग यू।
और देखें दूसरी तरह कैसे बनेगा, आई विल कीप टीचिंग यू एज लॉन्ग एज आई कैन टीच यू, आई विल कीप टीचिंग यू एज लॉन्ग एज आई कैन टीच यू। इस तरह से हम दोनों सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, जब तक मैं यहाँ हूँ लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, और लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ देयर इज़ नो नीड टू फाइट, देयर इज़ नो नीड टू फाइट, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर देयर इज़ नो नीड टू फाइट, देयर इज़ नो नीड टू फाइट, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखें दूसरी तरह इस तरह बनाएंगे कि देयर इज़ नो नीड टू फाइट पहले आ जाएगा, तो देखें कैसे, देयर इज़ नो नीड टू फाइट एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, देयर इज़ नो नीड टू फाइट एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस को बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, जब तक वो नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यानी कि वो आ जाएगा जब जाऊँगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और सेकंड सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो देखें सेंटेंस क्या बनेगा, एज लॉन्ग एज ही कम्स, एज लॉन्ग एज ही कम्स, वो नहीं आ जाता यानी आ जाएगा, तो ये इस तरह से, ठीक है। आई वॉन्ट गो फ्रॉम हेयर, मैं वहाँ यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि वो नहीं आ जाता, नहीं से मतलब ये नेगेटिव है, नहीं भाई ये नेगेटिव नहीं है, हम इस तरह से रवानी में बोल देते हैं ना, हाँ वो जब तक यहाँ आ जाएगा, मतलब हमारा सेंस तो यही होगा ना कि वो आ जाएगा फिर ही जाऊँगा मैं, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉन्ट गो फ्रॉम हेयर, अब वॉन्ट जो है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, आई वॉन्ट गो फ्रॉम हेयर एज लॉन्ग एज ही कम्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपकी कुछ नॉलेज में इसने इजाफा किया होगा। दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। अब देखें नहीं करेंगे तो ये हमारा दिख तो रहा है कि जो है फ्यूचर है, लेकिन हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।